चक्रवर्ती सम्राट अशोक, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भारत भूमि के जन्मे सभी संत महापुरुष और इस मथुरा नगरी को धर्म नगरी बनाने वाले राजा कनिष्क को वंदन करते हुए और आप सभी धर्म बंधुओं पूजनीय भिक्षुभूषण को सादर वंदना करते हुए ये विचार गोष्ठी मात्र नहीं है। विचार संगोष्ठी का मतलब होता है विचारों को आदान प्रदान कर लेना। तो इसका उद्देश्य केवल एक विचार संगोष्ठी नहीं है। विचार संगोष्ठी का मतलब होता है बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे आयोजक लोग मिलकर विचारों का संग्रह कर लेते हैं और जैसे वो संग्रह होता है उस संग्रह का फिर वो जीवन में पालन करते हैं। ये कि विचार गोष्ठी का उद्देश्य होता है। यहां विचार संगोष्ठी या विचार गोष्ठी मात्र नहीं है। यहां विचारों को महाबोधि महाविहार के प्रति दायित्व क्या है, यहां एक दायित्व निर्वहन की बात है कि बौद्धों का, बौद्ध उपासकों का आज के वर्तमान स्थिति जो महाबोधि महाविहार की है उसके प्रति बौद्ध भिक्षुओं का जो दायित्व देखा गया देश में, जो लगातार 57 दिन से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दायित्व दिखा दिया भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने अपना। अब ये अपेक्षा है कि भारत का बौद्ध उपासक महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने में अपना दायित्व सुनिश्चित करें। और ये लड़ाई तब आसान हो जाती है जब प्रथम संगति हुई तो अजात शत्रु ने पूर्णतः जिम्मेदारी ली बौद्ध भिक्षुओं के सामने खड़े होकर कि तथागत बुद्ध के 84,000 उपदेशों को मैं अपने काल में, मैं अपने रहते हुए मैं बौद्ध भिक्षुओं की ऐसी विशाल संगति कराऊंगा जिनको रुकने के लिए, भोजन दान के लिए कोई असुविधा ना हो। और क्रम में भी संगति उसी प्रकार हुई जिस प्रकार अजातशत्रु ने शुरू की। तो बौद्ध उपासकों का जब इतना निष्ठावान धम्मदयात रूप देखा गया, इतनी श्रद्धा देखी गई, इतना विराट धम्म का भाव देखा गया, तो धम्म की जो गति प्रगति थी वो केवल पाटलिपुत्र नहीं रह गई, श्रावस्ती नहीं रह गई थी, वैशाली नहीं रह गई थी, राजगीर नहीं रह गई थी। बौद्ध उपासकों के प्रयास से भारत, अखंड भारत तक धम्म की वाणी गूंजने लगी। धम्म का प्रचार प्रसार अखंड भारत के हिस्से पे होने लगा था। महाबोधि महाविहार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि केवल एक विहार है, ये एक विहार है। ये विहार मात्र नहीं है कि एक विहार है। मैं एक लाइन कह रहा आपको, एक बड़े दार्शनिक ने कहा कि किसी समाज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना चाहिए। समाज बना तो उसे अस्तित्व बचाना चाहिए, और समाज अपना अस्तित्व ना बचा सके फिर वो समाज ही नहीं है। तो समाज को अपना अस्तित्व बचाना है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे 4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए और 4 चीजों को स्थापित करना चाहिए। शिक्षा,
संस्कार संगति, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, जिस समाज के पास बचाने का दायित्व समाप्त हो जाता है, जो समाज अपनी शिक्षा को नहीं बचा सकता, संस्कारों को नहीं बचा सकता, अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता, अपनी मूल सभ्यता को नहीं बचा सकता, इसका अर्थ यह है कि उस समाज का पूर्णतः अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। तो फिर जिंदा रहकर क्या करोगे? जब एक सामाजिक अस्तित्व ही समाप्त हो गया, तो मेरा भिक्षु रहना और आपका बौद्ध उपासक होना या अम्बेडकरवादी होना, ये मात्र ऐसी है जैसे प्लास्टिक के खेल खिलौने। ये बात उतनी दिखाई देंगे, बस ये देखने को तो लगेगी कि हाँ इंसानों की शक्ल में है, वो भिक्षु जैसा लगता है, ये बौद्ध उपासक जैसे लगते हैं, पर अस्तित्व उनका ऐसे जैसे प्लास्टिक के खेल खिलौने, उससे अधिक मात्र नहीं है। अगर आपको अपना अस्तित्व प्लास्टिक के खेल खिलौने से सजीव रूप में आना है, अपना दायित्व निभाना चाहिए। तब जाके तो लगेगा कि हाँ समाज का अस्तित्व जिंदा है। और ये जिंदा करने के लिए तथागत बुद्ध ने जब पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो उस समय जो सीनियर बनते थे कौंडिन्य ने तथागत से कहा कि हे तथागत, आप उपदेश दिया है, आपने ऐसा रहस्य खोज लिया है कि मनुष्य अब स्वयं ही अपने दुखों का निवारण कर पाएगा। आने वाली पीढ़ी को ये दुख मुक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा? तथागत मेरा ये कहना है कि आप इसे आज बोल रहे हो और कल आप ना बोल पाए, तो हे तथागत, मुक्ति का मार्ग आने वाले संसार, जो हम कह रहे कि बिहार नहीं, इसकी नींव तथागत ने कैसे रखी? ही तथागत ने, तो तथागत ने कहा कि किसी मार्ग को सदैव बनाए रखने के लिए उसके 4 पिलर होते हैं। तथागत जो उपदेश सारनाथ में दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो उपदेश आज किया गया है, ये तो मुक्ति का मार्ग बना रहे। ये खोज कहां से हुई? क्योंकि धर्मस्थल जो होता है वो उसी प्रकार होता है जिस प्रकार ये पृथ्वी में एक मैग्नेट फोर्स है, एक ग्रेविटी फोर्स है। बुराइयों का उन्मूलन किया जाएगा, बुराइयों की विनाश की बात होगी, तो वह मनुष्य धर्मस्थल खोजेगा, वह धर्म का विहार खोजेगा। जैसे प्यासा उस समय कुएं को खोजता था, नदी को खोजता था, तालाबों को खोजता था, उसी प्रकार दुखी मनुष्य और सहाय मनुष्य, पीड़ित मनुष्य धर्मस्थलों की खोज करेगा, क्योंकि वहां धर्म गुरु निवास करते हैं। गुरु निवास कहां करते हैं? अगर केवल गुरु को खोजने लग जाए तो गुरु नहीं मिलेंगे, पर हाँ ये संभावना है कि अगर धर्म स्थल खोज लिया जाए तो निश्चय कोई ना कोई गुरु भी मिल जाएगा। ये आसान हो गया। पहला काम था धर्म स्थल बचाना, दूसरा काम था धर्म की शिक्षा को बचाना, तीसरा काम था धर्म गुरु को बचाना, और चौथा काम था अपनी दान पारमिता को निभाना। ये 4 पिलर खड़े करो, और आज संसार में ये संस्कृति पूरे संसार में चलेगी। इसका उदय सारनाथ का हुआ, 2500 वर्ष इसका उदय हुआ कि धर्म कैसे गतिमान होगा, और आज संसार भर में देखो ये संस्कृति बढ़ गई। ईसाइयों ने भी ये रोक करा, पहले धर्मस्थल चर्च बनाया,
धर्म शिक्षा बाइबल बनाई, धर्म गुरु पोप पादरी बनाए और धर्म को चलाने के लिए अपनी दान पारमिता निभाई। यही हमारे मुसलमान भाइयों ने भी किया। धर्म स्थल के रूप में मस्जिद का निर्माण हो गया, धर्म शिक्षा के नाम पे कुरान का निर्माण हो गया, धर्म गुरु के नाम पर मौलाना इमाम आ गए और दान के नाम पे ज़कात हो गया। दान आया। ये चार ही पिलर हैं। यही पिलर हिंदू ने निभाए, यही पिलर सिखों ने निभाए, पर जिन्होंने इसका निर्माण किया बौद्धों के पास आज विलुप्त हो गए। ये दुर्दशा है बौद्धों के पास नहीं आज है। संसार के सभी धर्मों के पास यही है, सभी धर्म इनका पालन कर रहे, पर बौद्धों ने इसका निर्माण किया और बौद्धों के पास ये विलुप्त हो गए। जर्जर हालत में बुनियाद है आपके। आप देखो, आप मथुरा है, मथुरा के मैं बौद्ध गए नहीं कर, मथुरा के बुनियाद देख लो, जर्जर हालत में हो गए। बुद्ध विहारों पर शिक्षा कितनी हमने संस्कृत की है वो हमारे पास नहीं है। और धर्म गुरु का क्या वहां पर आदर सम्मान किया, ये हमारे सामने छिपा नहीं है। और दान में हमसे बड़ा अब कोई हिसाब किताब वाला नहीं, दान बाद में हिसाब किताब पहले। ये व्यवस्था महाबोधि महावीर की है। इसलिए आपकी रुचि जो कम हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि आपको इन चार पिलर की ताकत का पता ही नहीं अभी तक। जिस प्रकार एक कुम्हार था, कुम्हार वो अपने गधे पहाड़ों पे चलाता था, तो एक दिन उस कुम्हार को जब वो गधे चला के ला रहा था अपने, तो उसे एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिला, बहुत सुंदर पत्थर, कहने को हीरा कह सकते आप। वो पत्थर मिला, वो पत्थर उसने उठाया, जब उठाया तो बहुत चमकीला पत्थर था। उससे लगने लगा ये कोई मामूली पत्थर तो नहीं है, बहुत कीमती हो सकता है, बहुत बहुमूल्य हो सकता है। वो उठा के घर पे ले आया। जब उठा के घर पे लाया तो एक दिन उसके यहां एक सुनहार आया कि भाई मेरे घर का कुछ बोझा है, उस बोझे को मेरे दूसरे घर पहुंचाना है। कुमार ने क्या किया था कि उसका जो सबसे वफादार और मेहनती गधा था, उस गधे के गले में वो पत्थर बांध रखा था। अब वो सुनार आया और सुनार ने पहले तो बातचीत काम धाम की और गधे की तरफ नजर गई तो सुनार के होश उड़ गए। बोले आज तक मैंने अपनी बीवी को नहीं दिया ऐसा हीरा। वो तो हीरा सोचना कि मैंने अपनी पत्नी को आज तक हीरा नहीं दिया, इसलिए तो गधे को हीरा पैदा रखा। तो सुनार ने सोचा लगता है इसको कुछ मालूम नहीं है, इसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। एक उन्हें गधे के बोला कि यही चलते चलते मिल गया हमारे लिए, क्या हमारे लिए पत्थर ही है। बोला कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं, ये तेरे किसी काम का है नहीं, और हो सकता है कि ये तेरे गधे के गले को भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा दे, इंफेक्शन कर दे, तो तू इसको बेच दे। बोले कि बेच दूंगा, ले जाओ फिर से। तो सुनार कहने लगा कितने पैसे लोगे? तो कुमार ने कहा क्या पैसे लगाने, पायली चीज है, पायली चीज का क्या मूल्य लगाना, कमाई जाए तो मूल्य हो जाए, प्राप्त की जाए तो मूल्य हो जाए, तो पायली चीज है, फ्री में मिल गई है, तो फ्री की चीज का मूल्य क्या जाने को। इसलिए कुमार ने कहा कि जो चाहे दे दो। अब कुमार तो सोच रहा था कि ये तो फ्री ले जाएगा और मैं फ्री दे भी दूंगा इसको, या मेरा पुराना कस्टमर है और अगली बार जाऊंगा तो हो सकता है कि घर के कुछ सोने जेवरात बनाऊंगा, उसने मुझे कुछ और छूट दे देगा, संबंध अच्छे बन जाए। तो सुनार ने फ्री की बजाय कहा कि मैं इसके 2 रुपए देता हूं। अब कुमार ने कहा 2 रुपए देते हो? 2 रुपए बहुत बड़ी बात है। वो अपनी पत्नी के पास गया
कि हमारे पास एक ऐसा पत्थर है कि सुनार उसके 2 रुपए देना चाहता है। तो कभी कभी पति बेवकूफ होते, पत्नियां होशियार हो जाती है। तो उसने कहा कि देखो सुनार है, लोहार तो नहीं है। सुनार है, लोहार नहीं है। कुछ तो बात है इस पत्थर में भी। इसे कहो कि 2 का नहीं देता हूं, आजमाइश करो, 2 का नहीं देता 10 का दूंगा। 2 का नहीं 10 का दूंगा। तो कुमार ने कहा कि माफी चाहता हूं, हमारी पति पत्नी का झगड़ा हो गया है और पत्नी कह रही कि अगर 2 का दिया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, और मुझे रखना है तो 10 का दे दो। तो देखो मामला पति पत्नी का है, तुम भी घर ना उजाड़ो हमारा, 10 रुपए दे दो और ये पत्थर ले जाओ। सुनार राजकुमार का कुमारी पत्थरों के कोई 10 रुपए देता है? तो सुनार ने वो खरीदा नहीं, तो वो चला गया। ऐसे ही अगले दिन जो है जोहरी आ गया। अभी सुनार जोहरी आया। जोहरी ने पत्थर देखा और पत्थर देख के कहा, उसने पत्थर नहीं कहा उसे, उसने कहा ये मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूं। ईमानदार भी होना चाहिए। बेईमान लोग तो बहुत मिलेंगे, जोहरी जो था वो ईमानदार था। उसने ये कहा कि ये पत्थर नहीं है, मैं तुम्हारा ये हीरा खरीदना चाहता हूं, बस तुम इसकी कीमत बोलो। अरे कुम्हार को तो सुन के बड़े, वो तो कूदने लगा, उछलने लगा, हीरा। उसने बेचा उसको 1000 रुपए में, चला गया। जब चला गया अगले दिन फिर वो आया सुनार, और सुनार आकर करे तुम्हारे गधे के गले में जो बंधा हुआ था वो पत्थर, वो कहां गया? बोला कि वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था। तुमको भी दिखाई नहीं दिया, तुम्हारी भी नजर धोखा खा गई, हम तो कुम्हार के से धोखा खा गए। अरे तुम तो सुनार से कम पहचान जाते, वो पत्थर नहीं हीरा था। और जिसने पहचान लिया वो लेके चला गया। ये बस पहचान का फर्क है। बौद्धों की जो पहचान है संस्कृति सभ्यता से वो बहुत विरुद्ध हो चुकी है। इसे कीमत का नहीं पता चल रहा कि बुद्ध विहार बौद्धों की पूरी अस्मिता विरासत है, अस्तित्व है। वो अस्तित्व है भारत का। तथागत बुद्ध को ये तो प्रमाणिक वैज्ञानिक है, ये तो 18वीं सदी में कह दिया कि बुद्धा का जो ज्ञान हुआ वो लाइट ऑफ एशिया है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना इतनी पवित्र भूमि है जितनी पवित्र भूमि एक बच्चे के जन्म के लिए मां की कोख होती है। ईसाइयों के लिए यरूशलेम है, सिखों के लिए अमृतसर गुरुद्वारा है। ये उनसे पूछो, उनके लिए उस धर्म स्थल की अहमियत कितनी बड़ी है, उनको पता होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि इसके वजह से इस्लाम धर्म का क्या अस्तित्व है। यरूशलेम की वजह से जानते हैं ईसाइयों का, ईसाई धर्म का अस्तित्व क्या है। अगर आप सोचो वो वहां से हट जाए तो ये ऐसी है जैसे बिना जड़ के पेड़। तो बिना जड़ का वृक्ष होता है, उसे क्या कहोगे आप? वृक्ष कभी नहीं कह सकते। वृक्ष होने के लिए उसे पहले जड़ होना पड़ेगा, अन्यथा वो हवा हवाई हो जाएगा। तो हवा हवाई उड़न खटोला है, इसको डोल रहा ऊपर ही ऊपर, जमीन में वो है ही नहीं कुछ भी। तो पौधों की जो अस्मिता अस्तित्व है वो अभी उड़न खटोले की तरह है, जमीन में नहीं है। ये क्यों हुआ? इसका छोटा सा एक तर्क ये भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब 1935 में एक घोषणा करी, कौन सी घोषणा करी मालूम है? एक घोषणा करी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं और आज से जीऊंगा भी नहीं। मैं इसमें हिंदू रहकर जीऊंगा भी नहीं। अब ये घोषणा नासिक की पूरे भारत में फैली।
जब पूरे भारत में फैल गई ये घोषणा, ब्राह्मण थर-थर कांपने लगे, क्योंकि अंबेडकर साहब कह रहे हैं भारत का पूरा बहुजन समाज कह रहा है, और ये सुनामी में ये जन सैलाब अगर ये कहने लगा तो उन्होंने एजेंसियां लगाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के पीछे, खुफिया जांच एजेंसियां बैठाई गई कि पता करो ये तो कह दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं हिंदू धर्म में जीऊंगा नहीं, मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके आगे क्या कहने वाले हैं, इसके आगे क्या करने वाले हैं? तो पता लगाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लगाव तथागत बुद्ध के थंब से है, और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लाखों अपने अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। तो ब्राह्मण चालाक हुआ, सतर्क हो गया। अब कोई भारत का मुसलमान, में अरब के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का मुसलमान अगर इस्लाम कबूल कर ले या कोई वो इस्लाम में चला जाए तो उसका इस्लाम में जाने के बाद सपना क्या होगा कि मैं कहां जाऊं, इसके बाद उसका सपना क्या होगा, मैं मक्का जाऊं एक बार, ये सपना हो जाता उनका। तो हम बहुत हो जाएंगे तो हमारा सपना क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बात है, हम बहुत हो गए तो हमारा सपना कि एक बार बहुत गया जाएंगे। तो उन्होंने क्या आगे बौद्ध गया जाएंगे, पर बौद्ध गया में जाके निराश होके आएंगे, मनोबल गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी समय ये चालाकी शिकंजा बनाया कि बौद्ध गया को कब्जा कर लो, बौद्ध गया पे कब्जा कर लो, और कब्जा करने की कानूनी प्रक्रिया 6 जुलाई 1949 को पूरी कर ली। और तब से लेके अब तक हम केवल हवा में कह रहे कि भारत बौद्ध में हो जाए, भारत बौद्ध में हो जाता, जाने कब का, जाने कब का हो जाता। 76 साल हो गए, देश दुनिया बौद्ध गया की धरती से उस प्रकार आती है जिस प्रकार कोई दुखी मनुष्य दुख मुक्ति के लिए किसी गुरु के पास जाता हो, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता हो, भूखा आदमी भोजन करने के, हेलो 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 हेलो, भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में जाता हो, तो भारत का जो बौद्ध समाज है वो बौद्ध गया जाएगा, वो बौद्ध गया जाएगा तो वहां क्या मिला उसको, एक आशा उम्मीद लेकर चले। अब सोचो आपकी कल्पना क्या होती है, आप ऐसी कल्पना लेके जा रहे हो कि मैं उस स्थल पे जा रहा हूं जिस स्थल पे सिद्धार्थ गौतम बैठे और वहां बैठ के वो बुद्ध हो गए। कितनी ऊर्जावान कल्पना है, कितनी आशावादी कल्पना है, कितनी उम्मीदों से भरी कल्पना है। मैं उस धरती पे जा रहा हूं, उस भूमि पे जा रहा हूं, उस स्थल पे जा रहा हूं जहां सिद्धार्थ गौतम का संकल्प पूरा हो गया, और हम चले गए। और जाने के बाद अब क्या मिला, और वहां आपको घंटी बजाने वाला, वो घंटी बजाने वाला पंडा पुरोहित मिला, शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला आपको पाखंडी मिला, बगल में बैठा पंडा पुराने वाला पंडा जो पिंडदान कर रहा है वो आपने देखा। तथागत की 5 पंचतंत्र भाव मूर्तियां को पांडव कहकर पूजने वाला ऐसा मूर्ख पांडा मिला आपको। आपकी अब दशा क्या होगी, कितनी निराशा आपके पास होगी, मनोबल कैसे नीचे गिर जाएगा आपका कि आप अपने बिहार में जाके ये सब देखना पड़ा आपको। और 76 सालों से हम ये देख रहे
और देख ले तब जब हम ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें स्वाभिमान जीवन दे दिया, स्वाभिमान से जीना सिखा दिया, और स्वाभिमान तो मर चुका, स्वाभिमान तो आपका मर चुका। जब आपने 70 सालों से अब तक किसी से पूछा ही नहीं है, आपने किसी से पूछा नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। हमने 2 मार्च को पूछा, 2 मार्च को पूछा शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तुम्हें मान्यता किसने दी, या पिंडदान करने की अनुमति तुम्हें किसने दी? ये बुद्ध की 5 मूर्तियों को पांडे बनाकर पूजने की तुम्हें इजाजत किसने दी? ये 2 मार्च को पूछा गया, 2 मार्च को पूछा गया, और 6 मार्च को लोगों ने ताले बंद कर दिए। 6 मार्च को कैमरा बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, और हमारे पूछने पे मुकदमा दर्ज कर दिया। पर आप सोचो, एक के पूछने से उनके भीतर कितनी हलचल मच गई, कितने बौखला गए, प्रशासन तक बौखला गया। तो मैं सोचने लगा, भाई अगर ये काम हम 76 सालों से करते रहते, ये काम 76 सालों से करते रहते, तो मुझे लगता BTF रद्द नहीं करते, वो छोड़ के खुद भाग जाता है, पूछने मात्र से। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब ये विरासत की लड़ाई, ये अब अस्तित्व की लड़ाई है, अब आपकी पहचान की लड़ाई है, और लड़ाई है ये सिद्ध करने की। अगर आपका जीता जागता स्वाभिमान है तो 12 तारीख को 12 लाख वोट एक साथ बोध गया की धरती पर 12 लाख पहुंच जाएंगे। तो 2 चीजें होगी। पहली चीज ये होगी कि जो भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं इससे सहमत नहीं। भारत के बौद्धों को भी अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए। भारत की पहचान बौद्धों की पहचान है, भारत के जो चिन्ह है वो सब बौद्धिक है। भारत का जो अस्तित्व अखंड भारत वो बौद्ध था, जो दुनिया में बौद्ध है, एशिया के वो सब बौद्ध है। एससी बौद्ध था, ओबीसी बौद्ध था, आदिवासी बौद्ध था, ब्राह्मण को छोड़ के भारत का हर एक नागरिक बौद्ध था, और हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यक भारत के बौद्ध नहीं है, और जो अल्पसंख्यक है उससे आज तक अल्पसंख्यक नहीं कहा गया। अल्पसंख्यक कौन है? आज तक किसी ने कहा उसे? वर्णों के आधार पर ब्राह्मण अल्पसंख्यक, हिंदू धर्म के आधार पर जातियों में ब्राह्मण अल्पसंख्यक, और आज तक ब्राह्मण ने अपने आप को अल्पसंख्यक बचाने, कहलवाने से बचाने के लिए वो बार बार हिंदुओं को सामने करता है। इसलिए इस देश में कोई अल्पसंख्यक है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को जिस दिन हम ये कहते हैं ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, उस दिन ही वो समझो मर गया। तो मेरी आपसे गुजारिश निवेदन है, इस आंदोलन के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, निभा दो। वो लोग लड़ो जिन्होंने सपने देखे कि भारत बौद्ध भी होगा। ये अवसर है, 100 साल बाद नहीं होगा, 50 साल बाद नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि 12 तारीख को 12 लाख वोट चल जाए, उस दिन भारत बौद्ध में हो जाए। अपना सपोर्ट, अपना सहयोग इस आंदोलन के लिए जरूर देके जाए। नमो बुद्धाय। जय हिंद।